आज हम भारत के आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वाराणसी बस एक शहर नहीं है। वाराणसी हमारी आपकी सनातन संस्कृति की वो सुगंधित धूप है जिसके आध्यात्मिक महक ने पूरी दुनिया को बार बार अपने मोह जाल में बांधा है। 5000 साल से भी ज्यादा प्राचीन इस शहर का इतिहास है। इसके पीछे एक ही कारण है, वो है इस शहर की ऊर्जा, जिस ऊर्जा के मूल में भगवान शिव निवास करते हैं। जहाँ शिव है वहीं सृजन है, जहाँ सृजन है वहीं आनंद है। चित्त की एक ऐसी दशा है, एक ऐसा मिजाज जिसमें अध्यात्म, संगीत, कला, साहित्य की गंगा निरंतर प्रवाहित होते रहती है। और दोस्तों, इसी गंगा से रूबरू होने के लिए पूरी दुनिया बेकरार रहती है। हर इंसान चाहता है कि जीवन में कम से कम एक बार काशी का दर्शन जरूर करें। आज हम उत्तर प्रदेश के अध्यात्म नगरी वाराणसी की बात करने जा रहे हैं। वाराणसी कैसे जाएं? वाराणसी में कहाँ रुकें? वाराणसी में खाने की क्या व्यवस्थाएं हैं? वाराणसी हमें कब आना चाहिए और कितने दिनों का स्टे प्लान बनाना चाहिए? वाराणसी में कहाँ कहाँ दर्शन कर सकते हैं, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, साथ ही साथ कितना खर्चा होगा। दोस्तों बने रहें इस वीडियो में। मैं एक एक करके सारी बात विस्तार पूर्वक बताते चलता हूँ। जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले वाराणसी कैसे पहुँचे? वाराणसी पहुँचने का 3 ऑप्शन है। पहला, बाई ट्रेन से आते हैं तो वाराणसी कैंट स्टेशन उतरते हैं। यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर शहर है। या तो फिर आप मंडुआडीह रेलवे स्टेशन उतरते हैं तो यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके बाद या तो आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर शहर है। और वहाँ से आपको हर जगह से ऑटो, बस और टैक्सी मिलती है जो आपको वाराणसी के अंदर जहाँ भी जाना चाहते हैं वहाँ आपको वो पहुँचा देगा। आप अगर सड़क मार्ग से आते हैं तो आपको चौधरी चरण सिंह बस स्टैंड पर उतरना होगा। हालांकि उत्तर भारत के हर एक शहर से वाराणसी जुड़ा हुआ है और आप वाराणसी पहुंच सकते हो। और तीसरा विकल्प होता है फ्लाइट का। अगर आप फ्लाइट पकड़ते हो तो बनारस के लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर उतरते हैं। यहाँ से भी आपको ऑटो, टैक्सी, बस इत्यादि मिलता है जो आपको शहर पहुँचा देगा। चलिए दोस्तों, हम वाराणसी पहुँच चुके हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि वाराणसी में अब रुके कहाँ? दोस्तों, वाराणसी में रुकने के लिए अनेक स्थान हैं, लेकिन गुदोलिया में रुकना आपके लिए सबसे अच्छा और सुविधाजनक होता है। यहाँ से आप पूरा वाराणसी बहुत आराम से घूम सकते हैं क्योंकि यहाँ हर चीज़ आपको उपलब्ध मिलता है। और रही बात कि गुदोलिया को चुनना क्यों जरूरी है, तो गुदोलिया को चुनना इसलिए जरूरी है कि आप श्री काशी विश्वनाथ से लेकर गंगा घाट, BHU सब कुछ यहीं पर स्थित है। आप यहाँ से आराम से वहाँ पहुँच सकते हैं। दोस्तों, वाराणसी कब आना चाहिए? वाराणसी बाबा भोलेनाथ की नगरी है और यहाँ आने का कोई समय सीमा निर्धारण नहीं होता है। वैसे तो यहाँ आप 12 महीनों आ सकते हैं, लेकिन जब तक बुलावा ना आता है तब तक तो आप हाजिरी नहीं दे सकते हैं। अब रही बात कितना दिन का स्टे प्लान करें। दोस्तों, वाराणसी में स्टे करने के लिए महीने भर भी पर्याप्त नहीं है, लेकिन समय कम है और घूमना बहुत सारे स्थानों पर है, तो आप यहाँ 2 दिन का स्टे प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि वाराणसी के किस किस स्थान पर आपको घूमना है। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला दिन का पहला दर्शन श्री काशी विश्वनाथ मंदिर है। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर के अंदर ही माँ अन्नपूर्णा का भी मंदिर है जहां आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालु कतार में लग जाते हैं। बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए जितना देर करोगे उतना श्रद्धालु की भीड़ बढ़ती जाती है। यह मंदिर रात 11 बजे तक खुली रहती है और हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दर्शन कर लें। श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के बाद वहाँ से काल भैरव का भी दर्शन कर लें। काल भैरव का मंदिर श्री काशी विश्वनाथ जी के मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
काल भैरव को वाराणसी का कोतवाल भी कहा जाता है। फिर आप वहाँ से लौट के होटल आइए और कुछ हल्का नाश्ता कर ले। उसके बाद गोदोलिया आकर या तो फिर टैक्सी लेकर निकल जाइए सारनाथ। अब बात करते हैं सारनाथ की। सारनाथ बौद्ध धर्म से संबंधित स्थानों में से एक है। भगवान बुद्ध द्वारा दिया गया पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया गया था, जो धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। सारनाथ में ही सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया अशोक स्तंभ का भी आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम सारनाथ से निकलते हैं। उसके बाद आप सांस्कृतिक राजधानी काशी में राजा रजवाड़ों की धरोहर जानना है, इतिहास तो रामनगर फोर्ट घूम ले। उसके बाद वाराणसी का प्रसिद्ध संकटमोचन मंदिर का भी दर्शन कर ले। वहीं से कुछ दूरी पर दुर्गा मंदिर भी है, उनका भी दर्शन कर सकते हैं। दूसरे दिन का शुरुआत हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से करते हैं। BHU वाराणसी में स्थित एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी है। इस विद्यालय की स्थापना का श्रेय महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा 1916 में की गई थी। BHU के अंदर में ही भगवान विश्वनाथ की एक विशाल मंदिर है। यहाँ आने पर आपको यह पता चलता है कि भारत की समस्त वास्तु शैलियों जैसे द्रविड़ शैली, नागर शैली और वेसर शैली को समेटे हुए यह मंदिर बनाई गई है। BHU बहुत बड़ी क्षेत्र में फैला हुआ यूनिवर्सिटी है। आप बहुत आराम से यहाँ घूमिए, उसके बाद लौट आइए अपने होटल, फिर नाश्ता करके थोड़ा आराम कर लें। फिर हम लोग निकलते हैं बनारस की सबसे शान कही जाने वाली बनारसी पान खाने के लिए। यहाँ की पान पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो आप बनारस आए और बनारसी पान नहीं खाए तो बनारस आने का मजा नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको खाने के लिए बहुत सारा भोज्य पदार्थ उपलब्ध है, सस्ता भी और महंगा भी। आप जैसा लेना पसंद करोगे यहाँ वैसा ही आपको मिल जाएगा। हम लोग होटल लौट जाते हैं। फिर हम लोग निकलते हैं शाम के टाइम, लगभग 4 बजे निकलते हैं यहाँ से दशाश्वमेध घाट की ओर। अब बात करते हैं गंगा घाटों का। वाराणसी में लगभग 88 घाट है। यहाँ प्रत्येक घाट दूसरे घाट से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से आप घाट दर घाट घूम ले। या फिर आप बोटिंग का शौक रखते हैं तो वाराणसी के घाटों पर बोटिंग की व्यवस्था रहती है, जिसके माध्यम से आप पूरा घाट का दर्शन कर सकते हैं। दशाश्वमेध घाट यहाँ की सबसे प्रसिद्ध घाटों में से एक है। यहीं से आपको बोटिंग, घाटों का सैर से लेकर गंगा पार करने का मौका मिलता है। गंगा के इस पार भी आपको मनोरंजन की ढेर सारी सुविधा मिलती है, जैसे कैमल राइडिंग, हॉर्स राइडिंग आदि। इसके बाद आप वापस दशाश्वमेध घाट पर वापस आ जाइए और शाम के गंगा आरती का आनंद लेने का आपके पास मौका मिलता है, जो आपको बहुत आनंदित और उत्साह से भर देता है। इस अवसर को हाथ से जाने मत देना, क्योंकि दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती भारत में सबसे फेमस हो गया है। इस प्रकार हम लोग का बनारस में दूसरा दिन भी समाप्त होता है। कई बार सोचता हूँ कि कैसे बताऊं, जिस काशी का कोना कोना अपने इतिहास समेटे है, जिस काशी का कण कण शंकर है, उसे भला हम 2 दिनों में कैसे समझा सकते हैं। अभी बहुत कुछ है जिसे जानना शेष है। दरअसल काशी एक उलझी हुई वो खूबसूरत डोर है, जिसके उलझन का भी अपना एक आनंद है। हर हर महादेव। यह जानकारी कैसा लगा वीडियो में कमेंट करके हमें बताना ना भूलें। अच्छी वीडियो आप प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि समय समय पर आप लोग को नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद।